अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है अकील सुबहानी और आप देख रहे हैं मेरा ट्रैवल वीलॉग। आज मुर्खा 12 नवंबर 2025 में लबनान के शहर बैरूत से सीरिया के शहर दमिश्क की तरफ आज़म सफ़र हूँ। हम ये सफ़र बरास्ता बालबेक तय करेंगे जो कि लबनान का एक शहर है। वहाँ पर हम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी खौला बिनते हुसैन के मज़ार की ज़ियारत करेंगे। कंटेंट क्रिएशन भी बड़ा मुश्किल काम है। सम टाइम लोग जो है ना वो जब आप वीडियो बना रहे होते हैं तो वो आ जाते हैं, कहते हैं कैमरा बंद करो, हमारी वीडियो क्यों बनाई है। तो इस तरीके के जो ख़ासकर जो अरब मुल्क हैं, ममालिक हैं, इनमें वीडियो बनाना आसान काम नहीं है। बाकी अगर यूरोप में तो आप दंदनाते फिरें, जो है कोई पूछने वाला नहीं है कैमरे के साथ, जिसकी मर्ज़ी की वीडियो बनाए लोग। लेबनान जो है मुझे पाकिस्तान की तरह लगा है। दुकानें भी उसी तरीके से, लोग भी उसी तरीके से, जो है मिलन नसार, हंसमुख, गप लगाने वाले, और जो है जैसे एबटाबाद का पहाड़ी इलाका है ना, मोस्टली उसी तरीके से है। एबटाबाद में कुछ अर्सा रहा हूँ, 7 साल, तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं दोबारा एबटाबाद आ गया हूँ। बिल्कुल ख़ासकर जब आप बैरूत से निकलते हैं सीरिया की तरफ जाते हुए, रास्ते में बिल्कुल जो पहाड़ियाँ आती हैं वो एबटाबाद की तरह की हैं। ये हसन है मेरा ड्राइवर। ये जिस वक्त से मेरे साथ बैठा हुआ है ना, ये टेलीफोन पे है। एक सेकंड के लिए भी इसने टेलीफोन हाथ से छोड़ा नहीं है। एक हाथ से गाड़ी चला रहा है, दूसरे हाथ से टेलीफोन पे बात कर रहा है। और ये सही जो है ना इमोशनल किस्म का बंदा है। पहले भी इसको फ़ोन आया तो इसने रोना शुरू कर दिया और ये सही रोता रहा बंदे के साथ, और पता नहीं कोई इसको कोई बुरी खबर मिली है। फिर साथ ही 2 मिनट बाद किसी ने फ़ोन किया तो इसको जो है ना कोई इसने हंसना शुरू कर दिया और उसके साथ क्या लगाने शुरू कर दिए। फिर एक फ़ोन आया तो इसने उसके साथ गुस्सा करना शुरू कर दिया। फिर साथ ही ये म्यूज़िक ऑन करता है और फिर ये डांस करना शुरू कर देता है। मतलब कि 1 मिनट के अंदर इसने अपने जो है ना 15 इमोशंस जो हैं वो शो किए। तो इतने ज़्यादा जो है ना इमोशंस एक ही छोटे से पीरियड ऑफ टाइम में पहली बार मैंने देखा है कि कोई बंदा इस तरीके से जो है ना वो कर रहा है। तो ये भी एक फ़िल्म है ये पूरी। इस वक्त मैं बालबेक में मौजूद हूँ। बाल जो था वो एक देवता था, एक खुदा था जिसकी ये पूजा करते थे। ये आपने भी देखा होगा अक्सर फिल्मों में, एक शैतान जिसका सर जो है ना वो बकरे की तरह होता है। बकरे की मान उसके सींग होते हैं, उसका बाकी जो जिस्म है वो इंसान की तरह है। तो उसको बाल कहते थे और इसकी ये पूजा करते थे और उससे ये मानते थे उसके साथ। तो उसके नाम पे ये इलाका है बालबेक का। तो इसको हमने विज़िट किया। अभी हम ये बालबेक के अंदर मौजूद हैं। इसकी रोड्स मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ रोमन कैथीड्रल्स और जो आसार कदीमा हैं रोमियो के दौर के, वो बने हुए हैं। तो ये देखने के बाद हम निकलेंगे सीरिया की तरफ डायरेक्ट बॉर्डर पे। तकरीबन यहाँ से तकरीबन 1.5 घंटा दूर है बॉर्डर। फिर वहाँ पे जाके देखते हैं कि क्या होता है, हमें एंट्री मिलती है नहीं मिलती है। तो हमारे साथ बने रहें, आपको बताते रहेंगे साथ साथ। यहाँ पे डिफरेंट किस्म के पेट्रोल पंप भी हैं। ये देखें, जैसे एक ये पेट्रोल पंप आप देख रहे हैं, कोरल। इसी तरीके के मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं उनके, जैसे एक ये भी देखें, अमाना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस वक्त हम मौजूद हैं हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी सैयदा खौला के मज़ार पे। ये बालबेक के करीब लबनान के मज़ार है। तारीख़ में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटियों की तादाद के बारे में इख्तिलाफ़ पाया जाता है। हज़रत रुकैया बिनते हुसैन और हज़रत सुकैना बिनते हुसैन के मज़ारात दमिश्क में मौजूद हैं। सईदा फ़ातिमा बिनते हुसैन का मज़ार मदीना मुनव्वरा में है, जबकि सईदा खौला बिनते हुसैन के मज़ार के बारे में सुन्नी उलमा और शिया उलमा में इख्तिलाफ़ पाया जाता है। यहाँ पे औरतों के लिए बना हुआ है, औरतें इस साइड से अंदर जाती हैं और यहाँ से मर्द इस साइड पे जाते हैं। तो अभी हम चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है ये, बिल्कुल जिस तरीके से इराक़ में और ईरान में वो बनी हुई है मसाजिद, बिल्कुल सेम उसी तरीके पे, उसी तर्ज के ऊपर। अभी हम इसको थोड़ा डिटेल में विज़िट करते हैं। ये मज़ार में दाखिले का सदर दरवाज़ा है, लेकिन उससे पहले हम वज़ू करेंगे। रवायात में कुछ इस तरीके से है कि जब करबला का वाक़या हुआ और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर मुबारक को और अहले बैत को जब करबला से लाया गया, तो इस रास्ते से वो होते हुए वो यजीद के दरबार में शाम में पहुँचे थे। तो यहाँ पे उनकी जो बेटी थी वो बीमार थी, उनकी डेथ हुई है, तो उनको इस जगह पे दफन किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये
तस्वीर इधर बनी हुई हैं। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, बहुत ही खूबसूरत मज़ार है। इसके साथ साथ ट्रैवल किया है वो अलग से ये डायरेक्ट शाम में आए वहाँ से पिछले मिश्क पहुँचे हैं। तो ये वाला वो नक्शा यहाँ पे बहुत बड़ा ये बना हुआ है। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो शिया कम्युनिटी है उसके लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हम आपको अभी अंदर चल के दिखाते हैं। मज़ार के अंदर एक शॉप है सूवेनियर्स की, कुछ यहाँ पे की चेन्स वगैरह हैं, चीज़ें वगैरह ये बेचने, परफ्यूम्स हैं। और यहाँ पे इनके जो लीडर्स वगैरह हैं हिज़्बुल्लाह के, उनके फ़ोटोज़ वगैरह हैं, देख सकते हैं माशाल्लाह। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। सैयदा खौला बिनत इमाम हुसैन के मज़ार अक़दस पे हाज़िर हैं इस वक्त। और यहाँ पे बिल्कुल अगर आप मेरे दाएं साइड पे देखें तो एक शादी की तकरीब हो रही है, एक निकाह की सेरेमनी है। इसमें दूल्हा और दुल्हन यहाँ पे मौजूद हैं और साथ उनकी फ़ैमिली भी मौजूद है। लोग यहाँ पे असूल बरकत के लिए अपने निकाह करते हैं इस मज़ार पे आके, जो कि एक बड़ी अच्छी बात मुझे लगी है। लोग मस्जिद में निकाह करते हैं, मज़ार पे निकाह करते हैं। उनकी ये है कि उनको अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ये मज़ार बहुत ही बड़ा कुशादा और ये एक हाल है, यहाँ पे मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती होंगी। ये देखें एक स्टेज भी बना हुआ है अगर आप देखें अहाते में। और यहाँ पे कारपेट ईरानी कालीन बिछे हुए हैं सारी साइड पे। कुछ लोग इबादत में मसरूफ़ हैं। और छत भी अगर आप देखें तो शीशे का बना हुआ है। ये जो है ना सारा और ख़त्ताती हुई है इस पर, टाइल पे ब्लू कलर की जो टाइल है, जिस तरीके से ईरान और इराक़ के अंदर मज़ारात हैं उसी तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है और उसी लेवल का काम किया गया है। और इस दरबार का अपना एक एम्बियंस है, अपना एक ऑरा है। देख सकते हैं इसके पीछे ख़वातीन हैं और जो इस साइड पे मर्द हज़रात हैं। कुछ लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुछ लोग सलाम पढ़ रहे हैं। और बहुत ही खूबसूरत मज़ार। मज़ारात की मेंटेनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो अहले तशी बहुत आगे हैं इसमें, बहुत अच्छा इंतज़ाम है टॉयलेट्स का। हम अंदर आए, लोगों ने हमें बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया है। उसके अलावा हमारे जो जूते थे वो एक काउंटर के ऊपर जमा हुए हैं, जैसा कि आम तौर पर दूसरे मज़ारात में देखा जाता है कि लोगों के जूते ही चोरी हो जाते हैं या फिर जूते रखने का कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं होता और वहाँ पे मज़ार की सफाई का इंतज़ाम नहीं होता। यहाँ पे लग रहा है कि मतलब कि कितना पैसा लगा है इन पे। तो मैंने इसकी एक वजह पूछी किसी से, तो उन्होंने मुझे बताया कि बेसिकली जो लोग हैं जो अहले तशय्युअ हैं वो खुम्स देते हैं, जो अहले बैत के लिए होता है। चूँकि उनको ज़कात नहीं लगती, उनके लिए खुम्स होता है। और ये देखें, ये मुझे वो अभी इनकी जो शादी हुई है तो ओके थैंक यू, ये इन्होंने हमें ये क्या कहते हैं बकलावा दी है, इसको भी हम ट्राई करते हैं। तो मैं कह रहा था कि वो जो खुमस होता है तो वो एक अच्छी खासी रकम बन जाती है। तो फिर जो ज़्यादातर जो जब ये जो रकम होती है तो उनको फिर इन मज़ारात के ऊपर भी एक तरफ तो वो जो अहले बैत है उनकी खिदमत करते हैं जो नादार होते हैं, तो दूसरी तरफ जो मज़ारात हैं उनके ऊपर ये इस तरह खुला पैसा लगाते हैं। इसीलिए इनके जो डोम्स हैं वो सोने के बने हुए हैं, उनके ऊपर इतना कसीर तादाद में पैसा लगा है। तो यहाँ पे शादी की जो तकरीब थी उसमें उन्होंने ये स्वीट्स दी हैं, तो इसको हम ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदा खौला बिनत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार के बाहर इंडियन और पाकिस्तानी रिक्शे भी चलते हैं। ये इलाका हिज़्बुल्लाह का है। ये कुछ डोनेशन वगैरह इकट्ठे कर रहे हैं। ये देखें, ये हसन नसरुल्लाह और इनके ये फ़ोटोज़ वगैरह लगे हुए हैं, ये नज़र आ रहे होंगे आपको। ये जो है ना ये नेगोशिएट कर रहा है अपने एक दोस्त के साथ मेरे लिए। देखें कितना एग्रेसिव है ये, जो है ना अभी जो बात करते हैं बहुत तेज़ बात करते हैं, बहुत एग्रेसिव।
तो अभी जी मैं चाह रहा था कि अगर मैं सीरिया चला जाता हूँ तो सीरिया के अंदर और सीरिया से जॉर्डन वो मुझे लेके जाए, तो उसके लिए हम बात कर रहे हैं इस वक्त। ये वो गाड़ी है जिसमें हम सीरिया जा रहे हैं और ये बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर एक पेट्रोल पंप है, $1 का 1 लीटर है। ओके, ये देखें जी, ये एक मोटरवे आ गई है जो लेबनान से सीरिया की तरफ जाती है। तो इस पे अभी हम चढ़ें बेलबेक से आते हुए सीरिया की तरफ डायरेक्शन में। और ये पहाड़ों के दरमियान एक वादी है, बिल्कुल सीधा इलाका है। ये जो बैरूत था वो पहाड़ों के ऊपर बना हुआ है, सारा इलाका जिगजैग एरिया है, सीधा नहीं है और कोस्टल सिटी है। फिर जो बेलबेक है वो पहाड़ों के दरमियान एक वादी है। हज़रत नूह और हज़रत शीत का जो मज़ार था वो भी उस दरमियान में आया है। और अभी हमारी डायरेक्शन है सीरिया की तरफ। उम्मीद करते हैं कि हम शाम से पहले शाम पहुंच जाएंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दें और पेज को फॉलो कर दें। मिलते हैं एक नए वीलॉग के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।